और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की पूरी सीरीज़ है एक, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि ये एमसीक्यू की पूरी सीरीज़ है, जिसमें कि आपको पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। तो ये पूरी एक सीरीज़ आपको मिलेगी जिसमें कि सारा जितना भी चैप्टर है रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी स्पेशल में, तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय ये एक हिसाब से पहला इसका टॉपिक हो जाएगा। जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा पूरा उत्तर प्रदेश का, और फिर जियोग्राफिकल लोकेशन वो उत्तर प्रदेश की क्या है वो सारी, फिर उसके बाद क्लाइमेट आएगा, फिर रिवर आएगा, फिर सॉयल आएगा, फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का है, और फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इरिगेशन, डैम, फिर इंडस्ट्री, ऐसे ऐसे करके हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। यूपी स्पेशल के जितने भी मतलब टॉपिक्स इससे कवर अप हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, फेस्टिवल्स है, इन सब से मतलब बेसिकली प्रश्न आते ही आते हैं, श्योर आते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक सीरीज होगी, लगभग 15-20 वीडियो इसके बनेंगे, जिसमें कि आपको पूरा यूपी स्पेशल कवर अप हो जाएगा। और ये जो प्रश्न हैं ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इनसे हम इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। डिस्कशन का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो हम उसका एमसीक्यू लेंगे, उससे जो रिलेवेंट डिस्कशन होगा वो यहाँ पे हम करेंगे। एमसीक्यू तो होगा ही होगा, उससे भी एक्स्ट्रा जो डिस्कशन, या आप ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री का जो एक पूरा कवर अप होता है किसी भी प्रश्न का, वो हम करेंगे कि अगर ये प्रश्न नहीं आया नेक्स्ट टाइम, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो भी हमें उसका आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। देखिए क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बाउंड्रीज होंगी, उससे रिलेटेड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उससे रिलेटेड कुछ स्टेट्स होंगे जो कि उसको शेयर करते होंगे बाउंड्री को। तो इससे भी प्रश्न हमेशा लगभग हर एग्जामिनेशन में एक या दो प्रश्न सिंपल आते हैं, जो कि कन्फ्यूजन की वजह से कभी कभी हमें हमने मतलब उनको हम गलत कर देते हैं, जो कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा हरियाणा से मिलती है कितने डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, या जो पूर्वी ज़िला कौन सा है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एरिया कवर करता है वो कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम सिर्फ एक मैप में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है, इस मैप में हम सारी चीज़ें वन बाय वन कवर कर लेंगे कि कितने स्टेट की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से शेयर होती है, उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अदर स्टेट की बाउंड्री शेयर करते हैं, या जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला हम इसको मैप ही देख लेते हैं, तो इससे हमारे 5-6 प्रश्न ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे जो कि एमसीक्यू में दिए गए हैं, जो कि अभी आप देखेंगे उसको। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए बेसिक, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से 8 राज्य मिलते हैं, 8 राज्य उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ। उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, इधर आपको एमपी मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, झारखंड मिलेगा, बिहार मिलेगा, ठीक है। तो ये 8 राज्य कुल मिला के इससे हैं। अभी डिटेल में हम इनको आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट इससे मिल रहे हैं। एक ओवरऑल मोटा मोटा व्यू मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि यूपी की बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। अब अगर हम न्यूनतम साझा करने वाली जो स्टेट है, जो सबसे कम जिले को शेयर करता है, वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ देखिए ये सहारनपुर है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश को केवल टच करता है, बाकी और कोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश को टच नहीं करता है। तो हिमाचल प्रदेश से अगर यूपी की बाउंड्री शेयर हो रही तो वो एक डिस्ट्रिक्ट की, वो है सहारनपुर। इसको आप याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तराखंड पे। देखिए उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कब अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश से सॉरी उत्तराखंड से कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के शेयर हो रहे हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए पहला तो ये सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उत्तराखंड से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इनको आप नाम याद रखिएगा, नाम भी पूछे जाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है और उत्तराखंड से भी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये एक स्टेट का हमने अभी क्लियर किया कि उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट सॉरी उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तराखंड स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश, अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया है, तो हिमाचल प्रदेश से केवल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है सहारनपुर। ये आप याद रखिएगा। हरियाणा जो है कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हैं जो शेयर करता है, तो उसमें से मथुरा, अलीगढ़,
गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद फिर बागपत, शामली, सहारनपुर। ठीक है, तो ये 6 जो ज़िले हैं जिनके साथ हरियाणा की बाउंड्री शेयर होती है। अब यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो उत्तराखंड से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है और हरियाणा से शेयर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान से जो बाउंड्री शेयर करने वाले ज़िले हैं वो केवल 2 हैं, एक है मथुरा और एक है आगरा। ठीक है, बाकी यही है यहाँ से, ये राजस्थान पूरा। तो यहाँ पे मथुरा और आगरा केवल 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ शेयरिंग करता है अपनी बाउंड्री का। अब वो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ वो शेयर करता है। कौन कौन से हैं वो सारे हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, उसके बाद फिर जालौन है, और उसके बाद फिर इटावा है, और फिर ये आगरा है। ठीक है, तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये एमपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट है जिससे यूपी की सीमाएं लगी हैं तो वो है एमपी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे सबसे दिया गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से केवल एक डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है कौन सा है, वो है सोनभद्र। ठीक है, तो आप यह याद रखिएगा, ये सोनभद्र केवल छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है सोनभद्र। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद अगर हम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो दिल्ली है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये गाजियाबाद है और ये गौतम बुद्ध नगर, ये आपका दिल्ली है, यहाँ पे ये बाउंड्री शेयर करता है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब हम एक इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं। नेपाल एक ऐसा देश जो कि इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हम देखते हैं, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट्स एरिया कवर होता है, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की लगी हुई हैं, अगर हम ये देखें, एक बार प्रश्न पूछा गया तो वो है 570 किलोमीटर। इसको आप याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्टेट थे उनकी कवरिंग थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी कि कौन से स्टेट कितने मिल रहे हैं, यूपी के कितने ज़िले किससे अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। अब हम अगर देखें यहाँ पे कि सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो ये आपका बलिया है। ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी ज़िला की बात करें कौन सा है, तो ये शामली है। देखिए, मैप से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, अगर सबसे उत्तरी ज़िले की बात करें तो वो आपका सहारनपुर हो जाएगा, नॉर्थ में जो है सबसे ज़्यादा। और अगर सबसे दक्षिणी ज़िले की बात करें तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप इनको क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ी सी चीज़ें इसमें थोड़ी और मैं एक्सटेंड करता हूँ कि जैसे अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे है, मैप में देखिए, लखीमपुर खीरी 1 नंबर पे हो गया। दूसरा जो है आपका ये सोनभद्र है, यहाँ पे ये 2 नंबर पे हो गया सोनभद्र। उसके बाद फिर आता है हरदोई, ये लखनऊ के बगल में है हरदोई, ये हरदोई है, ये यहाँ पे 3 नंबर पे हो गया। इसके बाद फिर आता है आपका सीतापुर, ये 4 नंबर पे हो गया। और इसके बाद फिर आता है प्रयाग नंबर, ये 5 नंबर पे हो गया। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा कि लखीमपुर खीरी, उसके बाद फिर सोनभद्र, उसके बाद फिर हरदोई, फिर सीतापुर और फिर प्रयागराज। ये 5 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर हम न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पे, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है, ये छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, हापुड़, ये 1 नंबर पे सबसे छोटा एरिया में डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का है। उसके बाद फिर 2 नंबर पे आएगा गाजियाबाद, 3 नंबर पे आएगा भदोही, जिसको हम संत रविदास नगर कहते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको, ये भदोही हो जाए। और इसके बाद फिर आएगा शामली, जो कि सबसे पश्चिमी ज़िला है उत्तर प्रदेश का।
और उसके बाद फिर आएगा गौतम बुद्ध नगर। तो ये सबसे लोवेस्ट जो एरिया है वो हापुड़ का है, और सबसे हाईएस्ट जो एरिया है वो लखीमपुर खीरी का है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये ओवरऑल पूरा मैप से आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इससे प्रश्न आपको श्योर मिलेंगे, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपको, इस मैप से आपको 1 या 2 प्रश्न श्योर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। हाँ, जो हमने पहला प्रश्न लिया था, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो पूर्वी सीमा की अगर बात की जाए तो वो बिहार और झारखंड में मिलती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहार और झारखंड कहाँ पे हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट उससे मैच करते हैं, वो सारी चीज़ें। दूसरा जो इसमें प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य में लगती है, तो वो मध्य प्रदेश है। आपने देखा अभी कि 11 जिले जो ऐसे हैं वो उत्तर प्रदेश के, जो एमपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो वो हिमाचल प्रदेश से। केवल एक डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और वो है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से लगे हुए हैं, तो वो 7 जिले। अभी आपने ऊपर मैप में देखा ही है। देखिए एक ही मैप से कितने सारे क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो आप हमें कमेंट करिए, अभी तो आपने पढ़ाई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो आपने अभी ऊपर देखा है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। अब देखिए 7 प्रश्न आपके सिंपल मैप से हो गए, जिसमें कि 5-6 मिनट लगे होंगे उनको कवर अप करने में। ठीक है, तो उसको आप अच्छी तरह से समझिएगा और उनको याद करने की कोशिश करिएगा। मैप से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। तो इसमें अब नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ वो हुआ 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया 1935 में। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया, तो ये आया 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो वो अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो सुचिता कृपलानी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 100 है। यहीं पे हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 80, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है किसी स्टेट के मामले में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो 2000 से पहले जो है यहाँ पे 425 सीटें थीं, और उत्तराखंड अलग होने के बाद सीटें कितनी बची, 403। ये भी सबसे ज़्यादा है किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में। कुछ चीज़ें और यहीं पे देख लेते हैं। जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो, सॉरी, प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी हमने देखा कि सुचेता कृपलानी, ये देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और अगर 4 बार सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना वो देखा जाए तो वो मायावती हैं। और सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अखिलेश यादव हैं। और 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं, वो चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। तो ये सारे फैक्ट हैं। हाँ, एक चीज़ और अभी के बारे में आप देख लीजिएगा। 21वें क्रम पे, 21वें क्रम 21वां है, और 33वें मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये 21वां क्रम है और 33वें मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो तहसीलों की संख्या कितनी है, वो है 351 तहसील हैं उत्तर प्रदेश में।
और उसके बाद उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो वो 9, 8 जो हैं वो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम दिल्ली कहते हैं। आपने ऊपर मैप में सारी चीज़ें देखी हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो वो है सारस। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंघा। ये बेसिक प्रश्न है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो हमने अभी अब पूरा सारा देखा ही है इसके बारे में डिटेल। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ऊपर आपने मैप में देखा होगा, वो आपका क्या है? सहारनपुर है। 3 डिस्ट्रिक्ट से सीमाएं अपनी शेयर कर रहा है। इसके बाद लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं होती है? तो लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं होती है? देखिए, यहाँ पे बलिया क्या है? बलिया सबसे पूर्व में है। बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव इनसे स्पर्श करता है, केवल बलिया से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है। अब आपको इसके लिए मैप कवर अप होना चाहिए कि संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर, इनका क्या पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ इधर को आपको बताना है कि इनका एक जो अनुक्रम है वो क्या है। तो आप मैप आपने ऊपर देखा ही है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर आएगा, संत कबीर नगर आएगा, अंबेडकर नगर आएगा, उसके बाद फिर संत रविदास नगर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आप ये देखिए मतलब प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एमसीक्यू देखने से हमें यही एक प्रॉफिट होता है कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है और किस लेवल पे। अभी जैसे मैप आपने देखा तो मैप में आपको क्या क्या देखना है वो सारी चीज़ें आपने देखी वहाँ पे, लेकिन इस लेवल का अभी तक आपने नहीं देखा, तो आपको इस लेवल की भी चीज़ें कवर अप करनी है, तो इन पे भी आप विशेष फोकस करिए। इसके बाद निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? अब यहाँ पूछा गया है कि घटता क्रम कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही, ये इसका एक क्रम है। मैप में आप देखेंगे आपको क्लियर होगा। इसके बाद निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? अब यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा सही बाद में लिखा जाएगा। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। देखिए आपको एमसीक्यू से यही फ़ायदा हुआ कि अब आपको मैप में ये भी देखना है कि अकॉर्डिंग टू जो डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया है वो भी थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। पूरे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में आप जानिए कि अगर मान लिया एमसीक्यू या प्रश्न आ भी रहे हैं तो आप उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉर्ट आउट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। इसके बाद निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो है हापुड़ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो बलरामपुर को करती है, श्रावस्ती को करती है, पीलीभीत को करती है, बस्ती को नहीं करती, ये मिडिल में है। ठीक है, इससे इसकी जो सीमा है वो गोरखपुर को शेयर करती है, और उसके बाद सिद्धार्थनगर को शेयर करती है, फैजाबाद को शेयर करती है, गोंडा को शेयर करती है। लेकिन इनमें से ये जो तीनों हैं ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपने ऊपर देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो अब यहाँ पे जौनपुर, प्रयागराज, और ये गलत लिखा हुआ है, जौनपुर, प्रयागराज और वाराणसी, आपको इनमें से खोजना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा एरिया में। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है वाराणसी, इन सब में छोटा है। आप मैप में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। इसके बाद फिर लिखा है, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो नेपाल, जिससे सीमाएं उत्तर प्रदेश की मिलती हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो वो किया गया है शामली को, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल में लगती है? तो यहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आपको 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होने चाहिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे महाराजगंज जो कि सबसे पूरब में पड़ता है, इसकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, बाकी इनमें से और किसी की सीमाएं उत्तर प्रदेश को नेपाल से नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे पूर्वी शहर बलिया, सबसे पश्चिमी शहर शामली, सबसे उत्तरी शहर सहारनपुर और सबसे दक्षिणी शहर जो है उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र। आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, मैप देखेंगे आप 2-3 बार याद हो जाएगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा दिया गया इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अब आपको इसमें से कूट बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो केवल एक सही है, दो नहीं सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त होता है इसकी पद धारण की अवधि क्या है? तो ये 8 वर्ष है। ये आर ओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए, अब पहले एक जो इसका कार्यकाल था लोकायुक्त का वो था कितना, वो 6 वर्ष था। ठीक है। लेकिन 2012 में इसका कार्यकाल कितना हो गया, ये 8 वर्ष हो गया। वर्तमान में जो 7वें लोकायुक्त हैं उनका नाम है संजय मिश्रा। और जो लोकायुक्त का कार्य होता है वो राज्य के भ्रष्टाचार पर नज़र रखना। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कौन रहे, वो हैं विशंभर दयाल। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी, वो हुई थी 14 सितंबर 1977 को। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो आया था वो कब आया था, वो आया था 1975 में। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। प्रश्न है इधर उधर से घुमा के भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, वो या तो 60 होगी या 500 होगी। इसमें कुछ अपवाद भी है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट हैं जिनकी जो संख्या है वो 60 से भी कम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बलरामपुर कर रहा है, श्रावस्ती कर रहा है, लखीमपुर खीरी कर रहा है, कुशीनगर नहीं करता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए चीज़ें आपको ये याद होंगी, मैप देखेंगे तब, ऐसे रटने से याद नहीं होगा। रटेंगे तो 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा वो। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? तो वो जो होती है वो 1/10 होती है। 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो होता है कोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? तो वो हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है 12। दिल्ली के मामले में ये कम है, वहाँ 10 ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लिए जो अमेंड है वो दूसरा किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप कंफर्म रखिएगा, इनको याद रखिएगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट, ये पूरे 42 प्रश्न थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा MCQ था, लगभग 40 प्रश्न थे इससे। और इससे मोस्टली जो प्रश्न लगभग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो कवर अप कर लिए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं सारी चीज़ें। एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, लोकसभा अगर बात की जाए कि लोकसभा में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। ये याद रखिएगा, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा मतदाता है यहाँ पे। और अगर सबसे छोटे संसदीय क्षेत्र की बात की जाए लोकसभा में, तो वो है बागपत। जब भी ये डिस्ट्रिक्ट के नाम आ रहे हैं आप उनको तुरंत मैप में देखिए कि हैं कहाँ पे। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए NCR, तो NCR के 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट, यानी 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के NCR में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो पहला है गाजियाबाद, उसके बाद फिर है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद है फिर हापुड़, और फिर उसके बाद बुलंदशहर, फिर है मेरठ, और फिर है शामली, और फिर है मुजफ्फरनगर, और फिर है बागपत। ठीक। और NCR हेतु प्रस्तावित 4 जिले और कौन कौन से हैं? वो है, पहला मथुरा है, दूसरा हाथरस है, तीसरा अलीगढ़ है, और चौथा है सहारनपुर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। कुछ फैक्ट और हैं इसमें, उत्तर प्रदेश के 3 योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा है? ये है नोएडा। दूसरा कौन सा है? तो ये है ग्रेटर नोएडा। और तीसरा कौन सा है? न्यू कानपुर सिटी। तो ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने लायक प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की। ठीक है।
कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार आपातकाल कब लगा, तो वो लगा 25 फरवरी 1968 को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अब तक अगर आपातकाल की बात की जाए तो 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में आपातकाल, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, और आई होप ये सारा पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, जिससे से अगर प्रश्न आने वाले हैं, जो मतलब जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो सारे यहाँ पे कवर अप होंगे। इससे ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे नहीं गए हैं कभी। और ये जो 40 प्रश्न, इनका आप रिवीजन कर लीजिए, बाकी जो फैक्ट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं आप उनको एक दो बार देख लीजिए। तो मतलब जो जनरल नॉलेज है उत्तर प्रदेश का, इससे आपकी जो प्रश्न होंगे वो श्योरली आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, और आप उनको करके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। बाकी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए, लाइक यूपीपीसीएस जो भी 24 में होगा, आर ओ का तो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ भी यूपी स्पेशल का अच्छा खासा वेटेज होता है, जो कि आप यहाँ पे उनको कवर अप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।